नमस्कार, मैं हूँ आपका लाडला प्यारा दुलारा नारायण महाराज। जी हाँ, यह है नारायण महाराज की गुरुवाणी। इस वाणी को आप सुनिए, इस गुरुवाणी को आप सुनिए, उस पर अमल करना नहीं करना ये आपके ऊपर है, फैसला है आपका, मर्जी है आप। गरीबी गरीबी गरीबी, ये गरीबी कैसे आती है? ये गरीबी आती है फिजूल खर्ची से। आप थोड़ा बहुत कमाते हैं लेकिन खर्चा बहुत है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। आपकी औकात नहीं, फिर भी कोई भी चीज आप खरीदते हो। आपके पास बाइक है, अच्छे से बाइक चलाकर काम पे जा रहे हो, आ रहे हो, लेकिन आपका दोस्त या आपका कोई बिरादरी वाला कार लेके घूम रहा है, बस आपके दिमाग में आ जाता है कि मैं भी कार में जाऊंगा। आपकी औकात नहीं है, आपकी उतनी इनकम नहीं है, लेकिन आप लोन के ऊपर कार ले रहे हो और उसके हफ्ते फेर रहे हो, हफ्ते फेर। उससे अच्छा यह है कि पहले पैसे जमा करो। आप कल्पना करो कि मैंने कार लिया और जो कमा रहे हो, समझो आप 15,000 कमा रहे हो, उसमें से 5,000 अलग करो और दिमाग में यही रखो कि मैं 10,000 कमा रहा हूँ, और वो 5,000 अलग रखो, अलग रखो, अलग रखो। बाद में पैसों का अंबार हो जाएगा। उस पैसे को गिनो और कैश में जाके आप जो चाहते हो खरीदो, कैश में जाके। लेकिन औकात नहीं है फिर भी आप खरीदोगे, तो मेरे हिसाब से आप गरीबी को नजदीक कर रहे हो। गरीबी ऐसे ही नहीं आती, तुम्हारी गलतियों की वजह से आती है गरीबी। जी हाँ, उसी तरह हमारा सन है, त्योहार है, ईद है, नाताल है, हर फेस्टिवल है। वो फेस्टिवल में हमारे जेब के हिसाब से हमें खर्च करना चाहिए, हमारे औकात के हिसाब से हमें खर्च करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम लोन पे लोन ले रहे और फिजूल खर्ची कर रहे हैं। बहुत ही धूमधाम के साथ दिवाली मना रहे हैं, बहुत ही धूमधाम के साथ ईद मना रहे हैं। पिछले ईद में जो कर्जा लिया था, लोन लिया था, वो अभी तक नहीं फिटूस हो रहा है, नहीं हमने उसको दिया और नया कर्जा फिर से ले लिया। पिछले दिवाली को हमने कर्जा लिया था, इस दिवाली तक हम नहीं दे सके। जो देने वाले हैं देनदार, वो हमारे दरवाजे पे आके टक टक कर रहे, कब दोगे पैसे, कब दोगे। बेइज्जती हो रही है, सब लोग हंस रहे, फिर भी हम दिवाली को धूमधाम से मनाने के चक्कर में और नया कर्जा लेते हैं। आपके पास नहीं है ना, कम है ना पैसे, कम पैसे में भी खुशियां प्राप्त की जा सकती है। कोशिश करके देखो, 3 साल या 4 साल या 5 साल एकदम सादगी में दिवाली मनाइए और वही पैसा अलग रखिए। कल्पना कीजिए कि मैंने दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाई, बहुत ही धूमधाम से, उस पैसे को साइड में रखिए। 5 साल में पैसों का अंबार लग जाएगा और वो पैसे से कोई अच्छा सा धंधा कीजिए। वो धंधे से आपकी प्रगति होगी, आपकी उन्नति होगी, आप मालामाल बनेंगे। और तब आप दुनिया को दिखाओ दिवाली क्या होती है और कैसे मनाई जाती है। भाव खा के दिवाली मनाओ, भाव खा के ईद मनाओ, भाव खा के क्रिसमस मनाओ, अच्छे से मनाओ, धूमधाम से मनाओ। कब? जब आपकी औकात होगी, तब जब आपका खिस्सा, आपकी जेब गरम होगी, तब पहले जेब को गरम करो, अच्छे से मालामाल बनो। मालामाल बनने के मैं नुस्खे बता रहा हूं आपको, गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी को दूर करने के नुस्खे बता रहा हूं। आप गलती करोगे, गरीबी आपके पास आएगी फिर। लेकिन कुछ गलतियां आपकी भी हो सकती है। जो गलतियां आपकी है, उस गलतियों को कभी मत करो, उस गलतियों से दूर रहो। तभी तो आप मालामाल बनेंगे, तभी तो आपकी गरीबी दूर होगी। गरीबी को दूर करने के लिए कुछ बातें मैं आपको मेरी वाणी से समझा रहा हूं। ये नारायण महाराज की गुरुवाणी सुनिए और अच्छी लगी तो अमल कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो छोड़ दीजिए। मर्जी आपकी, फैसला है आपका, छोड़ दीजिए। जरूरी थोड़ी है कि नारायण महाराज जो बोलेंगे वो सुनना ही पड़ेगा। अच्छी लगी तो सुनिए। मैं राय दे रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं, गरीबी को दूर करने का सुझाव दे रहा हूं। गरीबी को हम दूर कर सकते हैं।
और किस तरह हम मालामाल बन सकते हैं। हमें व्यर्थ का पैसा खर्चा करने से बचना चाहिए, फिजूल खर्ची बंद कर देना चाहिए, व्यसन को छोड़ देना चाहिए। जुआ खेलते हो, नशा पान करते हो तो कितने सारे पैसे आपके बर्बाद हो जाते हैं। और व्यसनों से क्या मिलता है? व्यसनों से आपका नुकसान होता है, इसलिए दूर रहो। बस वो पैसे बच जाएंगे। कल्पना करो कि मैंने नशा पान किया, ये मेरे इतने हजार खर्चे हो गए, वो पैसा अलग रखो, अलग रखिए उस पैसे को। कल्पना कीजिए कि मैंने शराब पी, मैंने दारू पिया, मैंने जुआ खेला, मैंने सिगरेट पी, मैंने ड्रग्स पिया। सिर्फ कल्पना कीजिए और उस पैसे को मैंने खर्च कर डाला नशे पे। और नशा करो मत, और वो पैसा धीरे धीरे जमा करो। 4-5 साल में पैसों का अंबार लग जाएगा, आप माला माल बन जाएंगे। यही तो तरीका है माला माल बनने का, यही तो तरीका है गरीबी को दूर करने का। करके देखो, लाभ ही लाभ होगा। बाकी फिर मर्जी है आपकी, फैसला है आपका। सुनते रहिए नारायण महाराज की गुरुवाणी। चैनल में नए हो तो अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंच जाएगी। हमारी बातें अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। अगर कुछ कमेंट करना चाहते हो तो जय माता दी, नारायण महाराज की जय, ऐसा कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और बातें पूर्णतः अच्छी लगती है, और ये अच्छी बातें हजारों लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए सिर्फ आप 21 लोगों तक ये बात को पहुंचाइए, 21 लोगों को शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को। आप माला माल बनेंगे, आपको महापुण्य का लाभ मिलेगा, और हमारा पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलेगा। और हमारे आशीर्वाद में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी बरकत, इतनी दौलत आपके पास आएगी। आप हमारे लिए अगर कुछ करेंगे तो ही हमारे सच्चे दिल से, हमारी वाणी से हम आशीर्वाद देंगे तो उसका लाभ होगा। देखिए, दुआ और बद्दुआ, इसमें दोनों में बहुत ताकत होती है। ताकत दुआ में भी होती है, ताकत बद्दुआ में भी होती है। ताकत आशीर्वाद में होती है, उसी तरह ताकत शाप में भी होती है। तो किसी का शाप मत लो, किसी की बद्दुआ मत लो। किसी का दुआ मिलता है तो लो, किसी का आशीर्वाद मिलता है तो लो। इससे तुम्हें लाभ ही लाभ, तुम्हारा कल्याण होगा। यही आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ।